क्या आपने कभी सोचा था कि दुबई में भी छठ पूजा हो सकती है? यस, इट्स हैपनिंग। अरब सरकार ने ऐलान किया है कि अब दुबई में भी छठ पूजा का आयोजन होगा और इस खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया है। क्या इसका मतलब है कि अब हमारे भारतीय संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलेगी? जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। छठ पूजा अब सिर्फ बिहार और वेस्टर्न यूपी तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि देश के कई हिस्सों में भी इस फेस्टिवल को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। विदेशों में, खासकर अमेरिका में, भारत से बाहर रहने वाले इंडियंस भी इस फेस्टिवल का पार्ट बन चुके हैं। हाल ही में सैकड़ों भारतीय अमेरिकी लोग अमेरिका के कई हिस्सों में नदी किनारे और झीलों पर इकट्ठा हुए। वे न सिर्फ लोक गीत गाते हैं, बल्कि पूरे उत्साह के साथ फास्ट भी रखते हैं। अमेरिका के कई स्टेट्स जैसे बेंटनविल, कैलिफोर्निया, न्यू जर्सी, टेक्सास और वॉशिंगटन डीसी में इस फेस्टिवल की धूम देखने को मिली। छठ पूजा एक ऐसा खास फेस्टिवल है जो हर हिंदू महिला के लिए स्पेशल होता है। इस दौरान 4 दिन का फास्ट रखा जाता है। यह फेस्टिवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि विदेशों में इसे कौन मना रहा है और क्या वहां रहने वाले लोग हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं या सिर्फ इस फेस्टिवल से प्रेम रखते हैं? क्या उनकी पूजा का तरीका भारत से अलग है? और आखिरकार छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई थी? इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब देंगे। अब चलिए जानते हैं एक ऐसे देश के बारे में जिसने कभी भारत और अन्य देशों पर राज किया और अपनी हुकूमत कायम की थी। आप सोच रहे होंगे कि हम किस देश की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन की। वह देश जिसने कभी भारतीयों पर अत्याचार किए थे, लेकिन आज वहां के लोग खुशी खुशी छठ पूजा मना रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ब्रिटेन में लोग धूमधाम से छठ पूजा का आयोजन कर रहे हैं। इसमें वे सभी हिंदू रिचुअल्स का पालन करते हुए पूजा कर रहे हैं। जैसे भारत में व्रती अपनी टोकरी सिर पर लेकर चलते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ भी लोग इसे अपनाए हुए हैं और डेलिकेसीज भी वही बनाए जा रहे हैं जो भारत में व्रत के लिए बनते हैं। हालांकि एक फर्क जरूर है, वह है वाटर का। भारत में महिलाएं जब सूरज को जल अर्पण करने जाती हैं तो वे नदी या गंगा किनारे जाती हैं, लेकिन ब्रिटेन में छोटे छोटे पानी के पूल्स का इस्तेमाल किया गया है। तो ब्रिटेन में छठ पूजा का यह रूप सच में एक नया अनुभव है और देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे इंडियन कल्चर विदेशों में भी अपनी पकड़ बना रही है। अब जो वीडियो आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में एक खूबसूरत सीन दिखाई दे रहा है जहाँ लोग नदी के किनारे खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य दे रहे हैं। यह दृश्य एक विदेशी देश का लग सकता है, लेकिन इसमें भारत की पूरी झलक साफ नजर आती है। अब हम आपको मिलवाते हैं फ्लोरिडा की रहने वाली क्रिस्टिन गेजो से, जो छठ पूजा का गीत गाती हुई नजर आ रही हैं, जो बिना किसी रुकावट के और बड़ी सादगी से गा रही हैं। उनका यह गीत सुनकर लगता है कि वह इस भारतीय परंपरा को पूरी श्रद्धा के साथ अपनाती हैं। क्रिस्टिन लगभग 14 वर्षों से नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीख रही हैं। उन्होंने हमें बताया, बीते वर्ष उनके एक भारतीय दोस्त ने जब उनकी दिवाली सॉन्ग को सुना तो उन्होंने मुझे छठ का गीत गाने की सलाह दी। क्रिस्टिन छठ सॉन्ग से इतनी अफेक्ट हुई कि अपने एक भारतीय दोस्त की सलाह पर उन्होंने केलवा के पाठ पर गाना भी गाया, जो इन दिनों सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि इस वीडियो में एक विदेशी महिला क्रिस्टिन छठ पूजा का गीत इस तरह गा रही है कि लगता ही नहीं कि वह अमेरिकन है। उनका अंदाज एक भारतीय महिला जैसा था। ये देखकर लगता है कि भारतीय संस्कृति को पूरी श्रद्धा से अपनाया है। फिर एक और वीडियो में कुछ विदेशी लड़के लड़कियां भारतीय महिलाओं के साथ बैठकर उनके काम में मदद कर रहे हैं। हालांकि यह वीडियो इंडिया का ही है, जहां भारतीय महिलाएं इन्हें अपने गीत सुना रही हैं। यह वीडियो यह भी दर्शाता है कि अलग अलग कल्चर्स, रीति रिवाजों, परंपराओं और लाइफस्टाइल के होने के बावजूद एक साथ आकर काम करने से हम न सिर्फ एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस को समझ सकते हैं, बल्कि एक दूसरे की सिविलाइजेशंस को भी रिस्पेक्ट दे सकते हैं। इस प्रकार के पल यह शो करते हैं कि इंडियननेस सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर दिल में बसी हुई है, चाहे वह कहीं से भी हो। अब बात करते हैं कि छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई। यह पूजा सूर्य देवता और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित होती है। इसके बारे में एक लोकप्रिय स्टोरी है जो महाभारत से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि पांडवों के वनवास के दौरान जब वे बहुत परेशान थे, तब उनकी माता कुंती ने सूर्य देवता से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए छठ पूजा की शुरुआत की थी। छठ पूजा के माध्यम से पांडवों ने सूर्य देवता से आशीर्वाद प्राप्त किया
और फिर उनकी सभी मुश्किलें दूर हो गईं। लोक कथाओं के मुताबिक यह भी माना जाता है कि छठ पूजा की शुरुआत रामायण काल में हुई थी, जब भगवान श्री राम और माता सीता अपने वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। उन्होंने इस उपवास का पालन किया था। इसके अलावा एक और प्रचलित पौराणिक कथा भी है, जिसमें राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी बहुत दुखी थे क्योंकि उनके पास संतान नहीं थी। इस चिंता में उन्होंने महर्षि कश्यप से मार्गदर्शन लिया। महर्षि कश्यप ने उन्हें संतान प्राप्ति के लिए पुत्रकामिष्ठ यज्ञ करने की सलाह दी। राजा और रानी ने पूरी श्रद्धा और विश्वास से यज्ञ किया और रानी ने यज्ञ का प्रसाद, विशेष रूप से खीर, खाया। इसके बाद रानी गर्भवती हुई, लेकिन कुछ समय बाद संतान का निधन हो गया, जिससे राजा और रानी बहुत दुखी हुए। इस गहरे दुख में राजा प्रियव्रत शमशान में आत्महत्या करने का सोचने लगे, लेकिन तभी छठ देवी प्रकट हुई। छठ देवी ने राजा से कहा कि यदि कोई पूरी श्रद्धा और भक्ति से उनकी पूजा करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। राजा ने देवी की बातों को गंभीरता से लिया और पूरी श्रद्धा से छठ पूजा की। पूरी श्रद्धा और विश्वास से छठ देवी की पूजा करने के बाद राजा प्रियव्रत को एक संतान प्राप्त हुई। इस प्रकार छठ देवी की कृपा से राजा की सारी इच्छाएं पूरी हुईं और उनका परिवार खुशहाल हो गया। छठ पूजा को बड़े श्रद्धा और धैर्य के साथ मनाया जाता है और इसके 4 दिनों के आयोजनों का हर दिन एक खास महत्व होता है। इस पूजा में सूर्य देवता और छठी मैया की पूजा की जाती है और प्रत्येक दिन व्रत के लिए एक विशेष प्रकार की तपस्या और पूजा का अनुसरण किया जाता है। अब हम इन 4 दिनों के महत्वपूर्ण आयोजनों को विस्तार से समझते हैं। पहला दिन, नहाए खाए। इस दिन की शुरुआत घर की सफाई और शरीर को पवित्र करने से होती है। नहाए खाए का अर्थ है नहाना और फिर भोजन करना। इस दिन व्रती सादा भोजन करती है, जिसमें आमतौर पर चना दाल, लौकी की सब्जी और रोटी होती है। यह खाना सरल और हल्का होता है ताकि व्रती को पूजा के बाकी दिनों के लिए शारीरिक रूप से सशक्त रखा जा सके। दूसरा दिन, खरना, जिसमें व्रती पूरे दिन उपवासी रहती है, यानी वे न तो कुछ खाती हैं और न ही पानी पीती हैं। शाम को व्रती गुड़ की खीर खाती है, जिसे विशेष रूप से इस दिन के लिए तैयार किया जाता है। इसके अलावा व्रती छठ देवी के लिए मिठाइयां भी तैयार करती हैं। ये मिठाइयां पूजा का भाग होती हैं और इन्हें छठ देवी को अर्पित किया जाता है। इस दिन में शक्ति का संचार होता है, क्योंकि अगले 2 दिन के कठिन व्रत के लिए यह आत्मबल की आवश्यकता होती है। तीसरा दिन, शाम का अर्घ्य। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवासी रहती हैं, यानी बिना पानी की पूरी तपस्या करती हैं। शाम को व्रती नदी या तालाब के किनारे जाकर डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करती हैं। इस दौरान वे सूर्य देवता को धन्यवाद देती हैं और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करती हैं। अर्घ्य के साथ सूर्य देवता को जल में दूध, शहद, फल और फूल अर्पित किए जाते हैं, जो पूजा का भाग होते हैं। इस दिन व्रत के घर का एक सदस्य बहंगी लेकर चलता है। बहंगी एक प्रकार की टोकरी होती है, जिसमें पूजा का सामान और प्रसाद रखा जाता है। यह टोकरी आमतौर पर सिर पर रखी जाती है और इसे व्रती के साथ पूजा स्थल तक लाया जाता है। चौथा दिन, उगते सूरज की पूजा। छठ पूजा का चौथा दिन विशेष रूप से उगते सूर्य की पूजा के लिए होता है। यह दिन सूर्य देवता की उपासना का दिन है, जिसमें व्रती और उनके परिवार के सदस्य सूर्य देवता के सामने खड़े होकर उनका आभार व्यक्त करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सूर्योदय के समय व्रती और अन्य लोग नदी या तालाब के किनारे एकत्रित होते हैं और छठ माता के गीत गाते हुए सूर्योदय का स्वागत करते हैं। वे सूर्य देवता को अर्पित करने के लिए पूजा करते हैं। इस समय वे सूर्य देवता से जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करते हैं। सूर्योदय के बाद व्रती अपना व्रत तोड़ती है, जिसमें वे प्रसाद और कच्चे दूध का सेवन करती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आपके घर में भी छठ पूजा होती है।